हेलो दोस्तों, तो लेक्चर नंबर 9 में आप लोगों का स्वागत है। तो प्रश्नावली 8.4 के 5 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों को पिछले वीडियो में हम प्रोवाइड कर चुके हैं। तो इस वीडियो में 5 के 5 मतलब 5 नंबर क्वेश्चन के 5 नंबर से क्वेश्चन से बात करेंगे हम आप सभी का। तो देखिए कि 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि सर्वसमीका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके, मतलब ई वाला जो हम आपको बताए थे कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करना है। मतलब ये जब सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन ही दिया हुआ है बुक में आपके 5 नंबर क्वेश्चन है। जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो आपको इस फार्मूला का यूज करना है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि इस फार्मूला का यूज आएगा कैसे, यह पर मतलब सोचना है हम लोगों को कि इसके बाद ई फार्मूला ई जैसे LHS से हम जब सॉल्व करेंगे तो ई फार्मूला आएगा कैसे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए इससे पहले आप इस क्वेश्चन को अगर नहीं बनाए होइएगा तो आप प्रयास कीजिएगा तो आपसे जल्दी बनेगा नहीं, ठीक है। तो जैसे कि हम पहला बार आपको बताएंगे उसके बाद आपसे बनेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा एक बात कि आप अगर सोचिएगा कि हम ऐसे ही मतलब बना के चेक इन कर लेते हैं तो नहीं बनेगा जल्दी। ऐसे बन भी सकता है, लेकिन पहले ध्यान देने वाला बात यह है कि ये जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा VVI है इस चैप्टर का, मतलब बार बार परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीक़े से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। हम बना के बताते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। तो पहले देखिए हम बोले थे कि जितना भी क्वेश्चन है अगर tan में सेक में इस सब में रहेगा तो उसको आप लोग पहले साइन कॉस में चेंज कीजिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में पहले ही बोल रहा है कि इस फार्मूला का यूज करना है, तो अब साइन कॉस में नहीं, अब कॉसेक में चेंज करना होगा हम लोगों को, ठीक है। तो देखिए ऐसे तो इस फार्मूला से भी मतलब इसका यूज नहीं करेंगे तब पर भी इसको सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन में कहा हुआ है तो ऐसे ही सिद्ध करके हम लोग देखते हैं कि कैसे सिद्ध होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो लिखा हुआ है इसको पहले बदलना होगा कॉसेक में या फिर कॉट में। यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें बदलना अनिवार्य है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे है कॉस, यहाँ पे है साइन, यहाँ पे है कॉस, यहाँ पे है साइन। तो हम ये दोनों को पहले हम LHS लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह है आपका LHS, ठीक है। अब सोचने वाला बात यह है कि हम ये दोनों को मतलब जैसे कि देखिए यहाँ पे 2/3 है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा एक बात, जैसे कि इसको अगर हम बराबर दें कि यहाँ पे 2/2 और बटा में 3/2 लिख देंगे तो कोई दिक्कत है। ध्यान दीजिएगा कि ई जो 2 है हम आपको बोले थे कि ई जो है इससे गुना होता है और ई जो है सो इससे गुना होता है। ये बात हम आपको बताए होंगे, ठीक है। तो इसको हम आप लोग या फिर हम बोले थे कि इससे इसको काट सकते हैं, इससे इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पे इसको काट दीजिए तो फिर 2/3 ही आ जाएगा, ठीक है। 2/3 ही आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान दीजिए कि हम यहाँ जैसे 2 से भाग कर दिए, यहाँ भी 2 से भाग कर दिए, उसी प्रकार यहाँ किस चीज़ से भाग करें कि कॉसेक या फिर कॉट आ जाए, ठीक है। यही बात लाना है कि कॉसेक और कॉट आ जाए। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इसको कॉस से भाग कीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ कॉस से अगर भाग कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, सोच के देखिए। अगर यहाँ कॉस से भाग आप कीजिएगा तो कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ पे माइनस में साइन बटा कॉस आ जाएगा तो टैन हो जाएगा। लेकिन लाना क्या है, कॉसेक या फिर कॉट। तो भाग किस चीज़ से कीजिएगा तो फ़ायदा होगा, साइन से करके देखिए। तो साइन से जब हम भाग करेंगे तो कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो जब कॉट हो जाएगा तो यहाँ पे कॉट है, तो करके देखिए कि होता है कि नहीं। अब आगे जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम बोल रहे हैं कि साइन से ऊपर नीचे दोनों को साइन A से भाग कर दीजिए, ठीक है। तो इसके बाद जो लाइन लिखेंगे हम सब, देखिए यहाँ पे लिख देंगे कॉस A माइनस में साइन A +1
बटा में यहाँ पे भाग कर दीजिए साइन ए से, ठीक है, और बटा का चिन्ह दीजिए यहाँ पे कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस में 1 और बटा में साइन ए, और यहाँ पे है मेन बटा, ठीक है, यहाँ पे मेन बटा के सामने बराबर का चिन्ह दिया जाता है। ये बात का आपको ध्यान रहना चाहिए। इसके बाद हम सॉल्यूशन आप लोगों को इधर कर देते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो अलग अलग करेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए कॉस ए बटा में लिखेंगे साइन ए, यहाँ पे माइनस का चिन्ह, साइन ए बटा में साइन ए, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है 1 बटा साइन ए, यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा साइन ए, ठीक है। और फिर बटा का चिन्ह है, बटा दीजिए, नीचे वाला को भी अलग अलग कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए बटा में साइन ए, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दीजिए, साइन ए बटा में हो जाएगा साइन ए, प्लस माइनस का यहाँ पे चिन्ह है तो माइनस 1 बटा साइन ए, ये हम लिख दिए। यहाँ पे साइन ए है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे साइन ए लिखा हुआ है। अब देखिए मेन बटा यहाँ पे है ये वाला, तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब ध्यान से देखिए, साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ पे भी साइन से साइन कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो चेंज करना है उस बात को समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो चेंज करना है, अब देखिए पहले बराबर का चिन्ह नहीं दीजिए, मेन बटा के सामने बराबर का चिन्ह दिया जाता है। तो कॉस ए बटा साइन ए, तो हम आप लोगों को पहला लेक्चर में बताए होंगे कि कॉस ए बटा साइन ए बराबर क्या होता है। तो कॉस ए बटा साइन ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बटा साइन ए बराबर होता है कॉट ए, कॉट ए। यहाँ माइनस में ये कट गया है तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1, और प्लस में देखिए अब क्या होगा, प्लस में 1 बटा साइन है तो 1 बटा साइन क्या हो जाएगा, कॉस ए के। अब यहाँ पे बटा का चिन्ह दे दीजिए, कॉस ए बटा साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए। यहाँ पे प्लस और कट गया है तो क्या हो जाएगा, प्लस में 1, यहाँ पे माइनस में कॉस ए के, ठीक है। यहाँ पे ये जो लिख दिए हैं, अब ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया था इस फार्मूला में, कॉसेक स्क्वायर है आई कॉट स्क्वायर है, मतलब ये जो लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इस फार्मूला का इसमें यूज कहीं ना कहीं इस फार्मूला में आप मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इस फार्मूला का यूज करना है, मतलब यही इसीलिए ये कंडीशन दिया गया कि इस फार्मूला का यूज करके ही बनाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कॉट आ गया, कॉसेक आ गया, यहाँ पे भी कॉट है, यहाँ पे भी कॉसेक है, तो आप फिक्स है कि इस फार्मूला का यूज जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो आ ही जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि अब वो आएगा कैसे, ठीक है। तो यहाँ तो ये जो सिद्ध करना है सो हम लिखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है LHS में तो हम यहाँ पे लिख दिए थे, लेकिन अब यहाँ से हम इसको मिटा दे रहे हैं कि इसके बाद सॉल्व कैसे करेंगे सो बता रहे हैं। इसको मिटाएंगे क्योंकि जगह नहीं है तो इसको मिटा दे रहे हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहीं से सॉल्यूशन करने का मतलब प्रारंभ करते हैं। देखिए अब यहाँ करना क्या होगा बता रहे हैं। हम क्यों बोले थे कि आपसे पहला बार में नहीं बन सकता है, इसके पीछे रीजन है क्योंकि ये जो पूरा त्रिकोणमिति था उसमें का सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन आप जब समझ जाइएगा तो ये भी क्वेश्चन आपको आसान लगेगा, लेकिन फिलहाल अभी ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करेंगे कैसे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए, यहाँ पे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए है, ठीक है। तो स्क्वायर लाने के लिए हमको क्या करना होगा, तो सबसे आसान तरीका है, जैसे कि और कुछ करिएगा तो आपको मुश्किल हो सकता है इस क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है। तो क्या कीजिए कि यहाँ लिखा हुआ है कॉट ए प्लस 1 प्लस कॉसेक ए,
और बटा में कॉट ए प्लस 1 प्लस कॉसेक ए। अब देखिए यहाँ क्या किए हैं सो बता रहे हैं हम आपको। देखिए यहाँ ऊपर में भी सेम है और नीचे में भी सेम है, तो यहाँ से यहाँ काट देंगे तो क्या हो जाएगा कि ई कट जाएगा, तो फिर ई जो बात है मेरा इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2 जोड़ 3 जोड़ 4। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देंगे हम 2 जोड़ 3 जोड़ 4। यहाँ पे गुना में लिखा हुआ है 3/4। ठीक है, यहाँ पे गुना में लिखा हुआ है 3/4, हम इससे गुना, इसको जोड़ के इससे गुना करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इतना से तो इसको जब हम जोड़ेंगे 4 3 7 और 2 9, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 गुना में 9/9। ठीक है, तो 9 से 9 कट जाएगा तो क्या आ गया 3/4। अब पहले हम लोग का क्या था 3/4, इसको तो हम लोग बाद में गुना किए, तो जैसे 3/4 यहाँ पे आ गया वैसे ई भी कट जाएगा, ई भी कट जाएगा, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए कि ये लिखने से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब मान में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए कि इसका सॉल्यूशन इसके बाद कैसे होगा, ये जो बताएं अभी इसीलिए ऐसे किया जाता है। देखिए अब यहाँ पे कॉट ए है, यहाँ पे कॉसेक ए है, यहाँ पे कॉट ए है, यहाँ पे कॉसेक ए है, और हम एक फार्मूला आप लोगों को बताए होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। यहाँ पे बराबर का चिन्ह होगा, बराबर हर चैप्टर में लगभग इस फार्मूला का यूज हुआ है और इसी को हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये प्रूव करके लाना है। इस पे जगह थोड़ा सा कम है, इसके लिए हम क्वेश्चन सबको मिटा दे रहे हैं क्योंकि सॉल्यूशन अच्छा से हो सके। ठीक है, तो देखिए इसको पहले मिटा दे रहे हैं, उसके बाद हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, देखिए अब कॉट ए अब प्लस कॉसेक ए और कॉट ए प्लस कॉसेक को ए मान लीजिए। ठीक है, और -1 इधर भी है, इधर -1 है, इधर +1 है, लेकिन 1 है। इसको एक लाइन और हम अच्छा से लिख दे रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉसेक ए प्लस कॉट ए -1 और बटा में है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। यहाँ पे गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दे दीजिए। अब जिस तरह से इसको लिखे हैं उसी तरह से इसको लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस 1 और बटा में लिख देंगे कॉट ए प्लस 1 प्लस कॉसेक ए। अब देखिए यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको भी हम मिटा दे रहे हैं इधर से और इसके बाद इसका सॉल्यूशन बताते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, रोक दे लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अब यहाँ से कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट करिए और यहाँ पे ब्रैकेट करिए। इसको a मान लीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट कीजिए और यहाँ पे ब्रैकेट कीजिए। अब देखिए इसको a मान लीजिए, ये जो ब्रैकेट के अंदर में है इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए। इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है a²। इसका स्क्वायर हो जाएगा अब माइनस में क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, बटा का चिन्ह दे दीजिए। यहाँ पे क्या है कॉट ए प्लस 1, इसका स्क्वायर कर दीजिए और माइनस में क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, या फिर कॉसेक ए का स्क्वायर पहले लिख लीजिए, उसके बाद अगला लाइन में इसको स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ से कैसे होगा। अब देखिए ये दोनों a प्लस बी, यहाँ पे भी है a प्लस बी और यहाँ पे भी है a प्लस बी,
मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ये दोनों सेट हो रहा है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहले इसको क्या कीजिए कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दीजिए, इसका सॉल्यूशन कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है कॉट स्क्वायर a हो जाएगा। अब प्लस क्या है 2ab 2 कॉसेक a इंटू कॉट ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। अब यहाँ पे देखिए जब हम इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और प्लस 2ab, तो कॉट ए में 1 से गुना करेंगे तो कॉट ए, और उसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 कॉट ए। अब माइनस में कॉसेक ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, तो आपको वहाँ पे कंडीशन दिया हुआ था कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का यूज करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, तो इसके जगह पर क्या होगा कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद अगला लाइन जो है यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका कंडीशन जो था हम यहाँ पे लिख के एक बार मतलब बता दे रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, इसी फार्मूला का यूज करना था, या फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 है तो क्या है कॉसेक स्क्वायर ए, यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 है तो क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, क्योंकि ये दोनों बात बराबर है, मतलब इसके जगह पर ई लिख सकते हैं, इसके जगह पर ई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए है और प्लस 1 है, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर ए, यहाँ पे -1 है। अब देखिए यहाँ पे प्लस 1 जो है अगर हम इधर लाएंगे, प्लस को इधर लाएंगे बराबर के इधर, तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा तो क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, और प्लस से इधर माइनस में आएगा तो कॉसेक स्क्वायर ए -1, अब बराबर में क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखिए कॉसेक स्क्वायर ए अब -1, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए, जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लिख के भी बता दे रहे हैं आपको, इसके बाद ये चिन्ह है, इसके बाद हम आपको लिख के बता दे रहे हैं कॉसेक स्क्वायर ए -1 बराबर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। ये हो जाएगा ना, देखिए यहाँ पे प्लस में है तो बराबर किधर जाएगा तो माइनस में, तो इसका भी हम यूज कर सकते हैं, इसी फार्मूला को इधर कर दिए हैं। देखिए तो कॉसेक स्क्वायर ए और -1 की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए है, इसको लिख देंगे कॉट स्क्वायर ए और प्लस का चिन्ह देंगे, उसके बाद क्या है 2 कॉसेक ए इंटू कॉट ए, 2 कॉसेक ए इंटू कॉट ए, और बटा का चिन्ह देंगे यहाँ पे। देखिए कॉट स्क्वायर ए और प्लस 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या है +2 कॉट ए, +2 कॉट ए। अब माइनस में क्या है, माइनस में है कॉसेक स्क्वायर है, तो उसको भी लिख दीजिए कॉसेक स्क्वायर ए, यहाँ पे कॉसेक लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो कॉसेक है ये कॉसेक से ही कॉसेक कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, कुछ नहीं तो प्लस में, यहाँ पे माइनस में है, तो घट के 0 या फिर हटा दीजिए काट के, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो है कॉट स्क्वायर है और कॉट स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 2 कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे कॉट स्क्वायर है कॉट स्क्वायर ए है, तो 2 कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस में 2 कॉसेक ए इंटू में कॉट ए, कॉट ए। अब बटा में देखिए क्या है, बटा में सिर्फ है 2 कॉट ए, 2 कॉट ए। अब क्या कीजिए कि इसको अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग करने का तो बताए होंगे कैसे होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो 2 कॉट स्क्वायर ए बटा में हो जाएगा
2 cot A अब प्लस का चिन्ह देंगे 2 cosec A इंटू cot A अब बटा में हो जाएगा 2 cot A। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि इसको इसके बाद कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ से भी ए लाइन आता है कि नहीं देखने के लिए क्या कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 2 cot A प्लस 2 cot A का एलसीएम हो जाएगा 2 cot A। ठीक है, जैसे कि 1/2 है और प्लस में 1/2 है तो इसका एलसीएम क्या होता है 2 होता है, और इसके बाद 1 + 1 तो 2/2 करके 1 हो जाता है। इसके बाद इसका सोल्यूशन तो वैसे ही यहाँ पे 2 cot A है अब प्लस में यहाँ पे भी बटा में 2 cot A है तो इसका एलसीएम लेंगे तो यही हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जैसे कि 2 cot A है तो यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 1 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे ये सेम हो जाएगा और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए 2 से 2 कट जाएगा, cot A से A को कट जाएगा, जैसे कि x² अब बटा में x रहता है तो क्या होता है x से A को कट जाता है तो बचता है A को। उसी प्रकार यहाँ कट जाएगा और यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा और cot से cot कट जाएगा तो क्या आ गया देखिए यहाँ पे आ गया cot A प्लस यहाँ पे सिर्फ बचा cosec A। यही हो गया आप लोगों का RHS प्रूव्ड। ठीक है, यही हो जाएगा। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर का यही था। ठीक है, तो इसको जितना बार हो सकता है लगभग 10 बार आप लोग अगर बनाइएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे बनाया जाता है इस क्वेश्चन को। ऐसे अगर आप बिना मतलब किसी सहायता से अगर बनाने का प्रयास करते तो आपको यही समझ में नहीं आता कि परमेकरण जहाँ पे करना है वहाँ पे हम कैसे लिखें। ठीक है, तो उसको समझने के लिए पहले ये जो क्वेश्चन था बहुत लंबा गया है और आप लोग 10th में हैं तो इसको थोड़ा मतलब आपके लिए ये जो है से थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। और इस क्वेश्चन का संभावना रहता है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपसे पूछेगा ही, मतलब 2 सीटिंग में आप लोगों का एग्जाम होता है तो उसमें संभावना रहता है कि आपका ये जो क्वेश्चन है किसी एक सीटिंग में पूछेगा ही। तो इसको जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन भी थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आप लोगों को, ऐसे बता दिए है तो आसानी होगा। ऐसे सिर्फ कैलकुलेशन करते जाना है, उसके बाद आंसर अपने आप आता है। ठीक है, जो और आप लोगों को पता होगा कि सिद्ध करने में जो होता है आपका आंसर दिया हुआ रहता है। आंसर तो आपके सामने रहता है, कैसे लाना है इसे आपके ध्यान में होगा कि क्या लाना है। उसके बाद उसके लिए प्रयास कीजिए और इस क्वेश्चन को 10 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं फिर अगला क्वेश्चन बताएंगे कि कैसे बनता है। तो चलिए दोस्त, 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का समाप्त हो चुका है। 5 नंबर क्वेश्चन जो है याद रखिएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसका प्रैक्टिस आप लोग जरूर कीजिएगा। बाद बाकी जो ये सब क्वेश्चन है अब बताते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ये है 6 नंबर क्वेश्चन। तो जब आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन समझ जाइएगा तो 6 नंबर क्वेश्चन आपको कुछ नहीं लगेगा क्या कि लू बच्चिया समझ रहे होंगे क्या बोलने का प्रयास कर रहे हैं, एकदम हल्का लगेगा। देखिए 1 + sin A बटा में 1 - sin A, गुना का चिन्ह दीजिए। हर का परिमेकरण जानते हैं क्या होता है, हर का परिमेकरण सिर्फ कर देना है। यहाँ पे 1 - sin A है तो 1 + sin A से कर दीजिए बटा में 1 + sin A। अंतर इतना है, देखिए रूट में जो भी क्वेश्चन होगा उसका सॉल्यूशन करने के लिए हर का परिमेकरण कीजिए, आपका सॉल्यूशन आपके हाथ में होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अंडर रूट अब क्या है a + b, यहाँ पे भी है a + b, यहाँ पे गुना का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। जैसे कि मान लीजिए इसकी जगह पर x रहता है, यहाँ पे भी x रहता तो x गुने x कितना होता है x²। उसी प्रकार 1 + sin A का होल स्क्वायर। अब देखिए बटा में क्या है a - b × a + b, तो बार बार फॉर्मूला बताया है आपको कि a + b × a - b बराबर क्या a² - b²। तो देखिए a² - b² sin A का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद का सॉल्यूशन देखिए अंडर रूट 1 + sin A बटा में हो जाएगा
1 माइनस कॉस स्क्वायर है। कोई दिक्कत साइन, सॉरी बड़ा दिक्कत हो गया। देखिए साइन स्क्वायर है, यहाँ पे ऐसे चिन्ह काट देते हैं, इधर इधर लिख देते हैं। देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है ऊपर में, यहाँ क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है साइन ए, अब बटा में इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, अब बटा में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए दिख रहा होगा या फिर बड़ा बड़ा लिख दे। देखिए यहाँ पे बड़ा लिखते हैं 1 प्लस साइन ए बटा में हो जाएगा कॉस ए, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए आप लोगों को एक बात पता होगा कि कोई चीज़ अंडर रूट में स्क्वायर में रहता है तो वो बाहर निकल जाता है, कहला कि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है। अब इसके बाद देखिए क्या होगा 1 प्लस साइन ए बटा में हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग करने का तो आपका अब तजुर्बा 5-6 क्लास का हो गया होगा। साइन ए बटा में कॉस ए। अब देखिए 1 बटा कॉस ए क्या होता है तो सेक ए, प्लस साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है टेन ए, टेन ए। शायद यही प्रूव करना था। देखिए सेक ए बटा टेन ए, तब बराबर क्या होगा RHS प्रूव्ड। ये क्वेश्चन भी हो गया आप लोगों का सॉल्व। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को क्या लग रहा होगा एकदम लॉलीपॉप, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा ही लग रहा होगा क्योंकि 5वां नंबर जो क्वेश्चन था वो मुश्किल था। ध्यान रखिएगा ये सब क्वेश्चन का आप अगर 3 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं काफ़ी है, लेकिन 5 नंबर क्वेश्चन कम से कम 10 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। आप परीक्षा में जाने से पहले 2 बार याद रखिएगा। जैसा जैसा हम बोलते हैं आपको और जो क्वेश्चन बोलते हैं उसका आप लोग सही से ध्यान रखिएगा कि कौन कौन क्वेश्चन बोलने की इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा अगर उस क्वेश्चन का आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपका 8 गो में से 4 गो दीर्घोत्तरीय बनाने के लिए आता है, कहीं नहीं जाएगा। और जो फार्मूला बताते हैं उसको ध्यान में रखिए। 18 दुगुना क्वेश्चन आता है, आधा बनाना है तो 100 नंबर आने का संभावना पूरा है। अगर अच्छे से आप लोग पढ़िएगा तो मतलब राइटिंग थोड़ा सा अच्छा होगा चल जाएगा, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि पूरा खराब नहीं होना चाहिए। उसके बाद 100 नंबर आएगा ही, 100 नहीं आएगा, एक आध गलती हो जाएगा मिस्टेक से, 95 नंबर आएगा ना आप लोगों से तो उतना आएगा ही। तो हम इसको देते हैं मीठा और इसके बाद बताते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे बनता है। तो चलिए दोस्त अब आप लोगों का बता रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपको जैसा आसान लगा होगा वैसे ही क्वेश्चन ही आसान लगेगा आप लोगों को, ठीक है। देखिए यहाँ पे इतना बराबर tan थीटा प्रूव करना है, ठीक। अब देखिए तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए यहाँ से ऊपर से साइन कॉमन ले लीजिए और नीचे से कॉस कॉमन ले लीजिए। तो जब साइन कॉमन लीजिएगा, साइन थीटा कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 और माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे से ले लीजिए कॉस कॉमन, कॉस क्या बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस क्या हो जाएगा 1, क्योंकि कॉस कॉमन ले चुके हैं 1, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन होता है ना LHS में पहले आप क्वेश्चन सेम उतार लीजिएगा। यहाँ पे हम लिखने का भूल गए थे, लेकिन आप सबसे अनुरोध कि पहले LHS निकाल लीजिए, लिख लीजिएगा, उसके बाद ये वाला लाइन लिखिएगा, ठीक है। LHS लिखने के बाद ये वाला लाइन लिखिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक। यहाँ पे बराबर का चिन्ह है। अब देखिए यहाँ पे कॉस को या फिर साइन को चेंज कर दीजिए। आपको फॉर्मूला बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे चेंज कर दीजिए, देखिए क्या होता है, बराबर का चिन्ह दे दीजिए, साइन थीटा इंटू में 1 माइनस 2, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट दे दीजिए क्योंकि यहाँ पे छोटा ब्रैकेट का यू जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे लिख लीजिए कॉस, यहाँ पे लिख लीजिए थीटा,
यहाँ पे ब्रैकेट सेम लिख दीजिए 2 cos स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि कोई भी एक जगह पे आप चेंज कीजिए, देखिए कैसे होगा। अब देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो -2, यहाँ पे माइनस कॉस है, यहाँ पे माइनस, तब माइनस 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 गुने माइनस क्या होता है प्लस, तो उसी का यूज करेंगे अगला लाइन में। तो अगला लाइन इधर लिखते हैं इसको मिटा के, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं अगला लाइन हम, यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा इनटू में, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दीजिए। देखिए 1, यहाँ पे -2 में 1 से गुना करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -2, यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 में cos स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा। अब बटा में क्या हो जाएगा tan थीटा, सॉरी cos थीटा, अब बटा में क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा ऊपर में लिख दीजिए इनटू, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा -1, यहाँ पे क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस में, तो इसको पहले लिख लीजिए 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 में से 2 घटाएंगे तो -1, अब बटा में क्या है cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इससे ये कट जाएगा, बचा क्या सॉरी साइन थीटा, बटा में हो जाएगा cos थीटा, अब बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा। प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। तो देखिए ये भी क्वेश्चन कितना आसान है, ये तो सबसे आसान है। 5 नंबर क्वेश्चन में सबसे आसान क्वेश्चन आप लोगों को ये लगा होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे करेंगे हम इस लेक्चर को समाप्त, यहाँ पे करते हैं इस लेक्चर को समाप्त। और इसका बच गया क्वेश्चन, 3 गो क्वेश्चन बच गया, 8, 9, 10, 5 का 8, 9, 10। ये अगला लेक्चर में हम लोग करेंगे तीनों क्वेश्चन को कवर। ध्यान रखिएगा कि अगला चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस तभी चालू होगा जब 75 को सब्सक्राइबर हो जाएगा। इसलिए जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए हम इसके लिए नहीं बोल रहे हैं कि 75 को सब्सक्राइबर हो जाएगा तब चालू करेंगे, कि मतलब कोई ज़रूरी है। लेकिन एक बात याद करके रखिए कि जब तक हमको विश्वास नहीं होगा कि बच्चा सब पढ़ रहा है तब तक मेरे वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि जो भी पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग वो ठीक हो रहा है। अगर ठीक हो रहा है तो अपने दोस्तों को बताइए, उसको बोलिए शेयर करने के लिए, उसको बोलिए पढ़ने के लिए। और याद रखिएगा जितना बताएंगे आप पढ़िएगा 100% स्कोर आएगा, नो डाउट, कहीं से भी कोई संदेह का बात नहीं है। अगला लेक्चर 10 में हो जाएगा त्रिकोणमिति का बस, ठीक है। देखते हैं कि अगला लेक्चर में क्या होता है।